नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ गौरव। आप देख रहे हैं डीएनटी टाइम्स। डीएनटी टाइम्स में आज बात हरियाणा के मंत्रियों के आवास को लेकर खबर है। दरअसल सरकार ने इस बजट में मंत्रियों के आवास के रखरखाव को लेकर 15 करोड़ रुपए पारित करने का फैसला लिया है। बात केवल 15 करोड़ रुपए की नहीं है। इससे पहले यानी मनोहर लाल खट्टर के दूसरे कार्यकाल के दौरान यानी 2019 से लेकर 2023 का जो कार्यकाल था, उसके दौरान मंत्रियों के आवास पर उनके रख रखाव के लिए मंत्रियों के आवास के नवीनीकरण के नाम पर 21 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। यानी 21 करोड़ पहले का और 15 करोड़ यानी कि कुल 36 करोड़ पिछले 5 साल के भीतर इन मंत्रियों के आवासों के रख रखाव के लिए खर्च किए गए। आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर 14 कैबिनेट मंत्री हैं और जिनमें से केवल 13 कैबिनेट मंत्री अपने सरकारी आवास का यूज़ करते हैं। केवल एक अनिल विज को छोड़ करके सभी मंत्री सरकारी आवास का प्रयोग करते हैं। 13 और प्लस एक हरियाणा के जो विधानसभा स्पीकर हैं 14, यानी कि 14 सरकारी बंगलों के आवास के लिए आप सोचिए पिछले 5 साल के अंदर 36 करोड़ रुपया खर्च किया गया। एवरेज अगर हम निकालें तो यह करीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा बनता है। 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा एक सरकारी बंगले पर एक तरह से उसके रख रखाव के लिए, उस बंगले के नवीनीकरण के नाम पर खर्च किए गए। आपको बता दें कि पिछले जो कार्यकाल रहा बीजेपी का, जिसमें मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, उस दौरान के कुछ आंकड़े हम आपको बताते हैं। किस तरह से उस वक्त के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बंगले पर 3 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च किए गए केवल उस बंगले की मरम्मत के लिए, केवल उस बंगले के नवीनीकरण के लिए। और अब यह बंगला मौजूदा जो हमारे अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं जो विधानसभा के, उनको यह अलॉट किया गया है। यानी कि दुष्यंत चौटाला के बंगले पर 3 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इसी तरह से पूर्व बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, उनके बंगले पर 2 करोड़ 77 लाख खर्च किए गए थे। और खेल मंत्री, पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के बंगले के रख रखाव के लिए, उसकी मरम्मत के लिए 2.5 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। इसी तरह से पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, उनके बंगले पर 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। और पूर्व मंत्री ओपी यादव के बंगले पर 1 करोड़ 61 लाख रुपया खर्च किया गया था, केवल और केवल बंगलों की नवीनीकरण के नाम पर, उनकी मुरम्मत के नाम पर। और इसके अलावा जो 102 सरकारी आवास और थे, जिनमें सरकारी अफसर थे और दूसरे नेता थे, उनके रखरखाव के लिए 42 करोड़ रुपया अलग से खर्च किया गया था। तो सवाल उठ रहा है कि सरकारी आवासों पर इतनी भारी भरकम राशि क्यों खर्च की जाती है, जबकि इस तरह की स्थिति नहीं है कि वो रहने लायक नहीं है। आखिर एक बंगले पर 2.5 करोड़ से ज़्यादा का बजट आप किस हिसाब से लगा दे रहे हैं। और आपको बता दें कि PWD जो विभाग है हरियाणा का, वो इस पूरे मामले को देखता है। वो ही जो मंत्री हैं, उनके जो बंगले हैं, उनके रखरखाव का कार्य है जो वो PWD विभाग करता है। और PWD विभाग ही सरकार को यह रिपोर्ट बनाकर भेजता है कि नवीनीकरण के नाम पर, यानी कि बंगले की मरम्मत के नाम पर इतने करोड़ का बजट हमें चाहिए। और PWD जो विभाग है, उसकी जो साख है पूरे देश के अंदर कैसी है, वो आप सब और हम जानते हैं। और सवाल क्यों उठ रहे हैं? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। अगर आप जनता के टैक्स के पैसे को इस तरह से बहाएंगे तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। और सवाल एक और है, जनता से सवाल है। आप एक ऐसा गांव उठाइए, मान लीजिए आपका ही गांव है जहां की आबादी 3000 है, और उस गांव के अंदर आप देखिए क्या पिछले 5 साल के भीतर 2.5 करोड़ रुपए का बजट आया है। विकास के नाम पर क्या आपके गांव में 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं? 3000 की आबादी का एक गांव
जिस पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए हैं, लेकिन मंत्री के बंगले पर उसकी नवीनीकरण के नाम पर, उसके मरम्मत के नाम पर 2.5 करोड़ से ज़्यादा का खर्च किया जा रहा है। तो सवाल तो उठेंगे। आप देखते रहिए DNT टाइम्स।